नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रयोगवाद के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रयोगवाद के प्रश्न ही अभी पिछली कक्षाओं में चल रहे थे और उन्हीं के आगे के प्रश्नों की श्रृंखला को हम बढ़ाएंगे, यानी कि 75 नंबर के प्रश्न अभी तक हो चुके हैं और आज हम 76वें नंबर से शुरू करेंगे यहाँ पर और लगभग 50 प्रश्नों को लेने वाले हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और आप उम्मीद मान के चलिए कि अगर इन 50 प्रश्नों में आप अपना स्कोर 40 तक पहुँचाते हैं या 40 प्लस पहुँचाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी लगभग 90% कंप्लीट है। और अपने स्कोर को चेक करते रहिए। इसके लिए आप लाइव सेशन में अपने कमेंट सेक्शन में जा कर के ये आंसर जो है उनको टाइप कर सकते हैं और बाद में उनको चेक भी कर सकते हैं कि हमने कितने सही किए थे, या फिर अपने पास डायरी पेन लेकर के बैठिए, उस पर नोट करते जाइए। और मैं उम्मीद करूँगी कि इन 50 प्रश्नों में आप लगभग 40 प्लस प्रश्न ज़रूर करेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर की वीडियोज़ हैं, आप शुरुआती दौर पे इनको देख रहे हैं, तो उम्मीद करूँगी कि इतने तो ज़रूर ही करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध रचनावली में किस कवि की समस्त कविताएं संकलित हैं? मुक्तिबोध रचनावली में किस कवि की समस्त कविताएं संकलित हैं? आप अपना उत्तर लाइव सेशन में टाइप करते रहें और हम यहाँ पर सीधे सही उत्तर को लेने वाले हैं। आपके सामने सारे ऑप्शन रखे हुए हैं, इनको देखें। वीडियो जल्दी लग रही हो तो उसको पॉज करें और अपने आंसर को टाइप करें। हम सीधे यहाँ पर सही उत्तर लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, यानी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कही है? सारे ऑप्शन देख लीजिए, अपने आंसर को टाइप करिए तब तक कि मैं यहाँ पर सही उत्तर को ले रही हूँ। तो सही उत्तर है सी ऑप्शन, नामवर जी। नामवर जी ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात कही है। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप जान रहे हैं ये सभी प्रश्न जो हम ले रहे हैं ये सब समाधान सीरीज के नाम से आपके तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इसके पहले के सारे कालखंडों को ले लिया है। अभी हम प्रयोगवाद के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम आज 78वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं? सही उत्तर है मुक्तिबोध की, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं। कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं, ये पंक्ति किस कवि की है? ये बताना है आपको। तो सारे ऑप्शन देख लीजिए, अपने आंसर को टाइप कर लीजिए, उसके बाद हम सही आंसर पर चलते हैं सीधे। बार बार इस चीज़ को बोलना थोड़ा सा और लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करूँगी लगभग 10 सेकेंड का, उसके बाद आपको सही आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मुक्तिबोध, सी ऑप्शन सही होगा। मुक्तिबोध की पंक्ति है। अगला है, खोजता हूँ पहाड़ पठार समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वो खोई हुई पर अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। मुक्तिबोध की किस कविता की पंक्ति है? सही उत्तर है बी ऑप्शन, अंधेरे में। अगला प्रश्न है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है डी ऑप्शन, मुक्तिबोध। अगला है, निम्न में से प्रभाकर माचवे की कौन सी रचना है? सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी। मेपल, अनुक्षण, जहाँ शब्द है, ये सभी प्रभाकर माचवे की रचनाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि हैं और हम तार सप्तक वाले सेशन को ही पढ़ रहे हैं, यानी उसी पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं जो कि प्रयोगवाद में आता है। अगला है, स्वप्नभंग व तेल की पकौड़ियाँ किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है डी ऑप्शन, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर है इसका भवानी प्रसाद मिश्र, बी यहाँ पर सही होगा। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र को उनके किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? सही उत्तर है सी, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है, जबकि इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1971 है। यानी ये दोनों ही सन आपको ध्यान रखने हैं। बुनी हुई रस्सी जो प्रकाशित हुई थी वो 1971 में, उसके एक वर्ष बाद 1972 में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अगला है, किस कवि की कविताओं की सहजता को देखकर गांधी जी के चरखे की सी सहजता का आभास होता है? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है, किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? कविता का गांधी। सही उत्तर है डी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है, व्यक्तिगत खुशबू के शिलालेख किसकी रचनाएं हैं? सही ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है? सही ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इदम नमम, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, ये सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। अगला है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये गीत किस कवि का है? सही ऑप्शन है डी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है, कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन है ए भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? सही ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप, इनका पूरा नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। अगला है, मूड्स का कवि कौन कहलाता है? मूड्स का कवि कौन कहलाता है? यहाँ पर सही ऑप्शन आपने अभी तक टिक कर लिया होगा। चलिए हम सही बताते हैं, ये हैं शमशेर बहादुर सिंह, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। कथन किसका है? ये कथन है मलयज का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, शमशेर के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य किसने कहा? सही ऑप्शन है बी रामचंद्र शुक्ल। अगला है, चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना पर शमशेर जी को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही ऑप्शन है साहित्य अकादमी, सी वाला। साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये रचना सम्मानित हुई है, चुका भी नहीं हूँ मैं, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और इसे 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1975 है। 2 वर्ष बाद इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अमन का राग लंबी कविता के रचनाकार कौन है? अमन का राग। सही ऑप्शन है शमशेर। अगला है, कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं काव्य संग्रह किस कवि के हैं? कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं काव्य संग्रह किस कवि के हैं? तो इसका भी सही ऑप्शन होगा सी शमशेर बहादुर सिंह। अगला है, बात बोलेगी हम नहीं पंक्ति के रचयिता कौन है? सही ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। ए वाला यहाँ पर सही है। अगला है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, स्वयं के लिए ये कथन किस कवि का है? मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, ये स्वयं के लिए किस कवि ने कहा है? ये कहा है शमशेर बहादुर सिंह ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है,
कहानी एवं नया साहित्य नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किसने किया? सही ऑप्शन है शमशेर ने, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शमशेर का नाम पूरा शमशेर बहादुर सिंह है। इसे बार बार मैं शमशेर बोल रही हूँ, इसको शमशेर ही मत समझिएगा, शमशेर बहादुर सिंह है। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि की उपाधि किसने दी? इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, ऊपर के प्रश्न में आपने पढ़ा, लेकिन ये किसने कहा, उपाधि किसने दी, इसको बताना है आपको। सही ऑप्शन क्या होगा? ये है सी, अज्ञे ने इनको कवियों का कवि कहा है। अगला प्रश्न है, समय देवता, एक लंबी कविता है ये समय देवता, इसके रचनाकार कौन है? सही ऑप्शन है ए, नरेश मेहता। अगला है, संशय की एक रात प्रबंध काव्य का प्रकार क्या है? यहाँ पर मतलब जो प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं वो सभी लिखे हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि संशय की एक रात का प्रकार क्या है। तो ये एक गीत नाट्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गीति नाट्य। अगला है, नरेश मेहता द्वारा गांधी के जीवन पर आधारित खंड काव्य कौन सा है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है प्रार्थना पुरुष, यानी कि बी वाला। प्रार्थना पुरुष रचना जो है इसमें गांधी जी के जीवन का अंकन किया गया है और ये नरेश मेहता के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला है, इनमें से किस कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है? नहीं वाले ऑप्शन को देखिएगा यहाँ पर, इनमें से किस कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है? सही ऑप्शन है हरी घास पर छड़भर। हरी घास पर छड़भर रचना जो है ये अज्ञे की है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और बाकी सभी रचनाएं, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, अरडिया, ये सभी रचनाएं नरेश मेहता की हैं। अगला है, अरडिया कृति के लिए नरेश मेहता को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ? अरडिया कृति के लिए नरेश मेहता को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है साहित्य अकादमी, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अरडिया कृति के लिए नरेश मेहता को दिया गया है, जिसका सन भी पूछा जा सकता है, तो ये 1988 है। अगला है, नरेश मेहता को किस वर्ष भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया, यानी कि प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है भारत भारती पुरस्कार इनको 1990 में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, नरेश मेहता को साहित्य के संपूर्ण योगदान के लिए किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? सही ऑप्शन है यहाँ पर 1992, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1992 नरेश मेहता जी को उनके संपूर्ण साहित्य कर्म के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है प्रश्न, न होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, लेकिन जब होती हो तो न जाने कहाँ होती हो। पंक्ति किस कवि की है? इस पंक्ति की रचनाकार आपको बताने हैं, ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन मिलेंगे सीधे, सी है नरेश मेहता, ये पंक्ति नरेश मेहता की है। अगला है, चाहता मन व किरण धेनुए, चाहता मन व किरण धेनुए किसकी कविताएं हैं? ये सभी कविताएं नरेश मेहता की हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आप सभी लोग ने अपना अपना हो सकता है स्कोर चेक किया हो या नहीं किया हो, अभी नहीं देख रहे हैं वीडियो को, बाद में देख रहे हैं, उस समय नहीं देख रहे हैं जब ये लाइव की गई थी, तो आप अपने आंसर को बाद में कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं या पेन पेपर लेकर के बैठे। साथ ही अगर वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक करना ना भूलें, मित्र मंडली में शेयर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? जब भी नहीं वाला प्रश्न होता है उसको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही से प्रश्न को पढ़ ही नहीं पाते और इस वजह से हमारा एक क्वेश्चन परीक्षा में गलत हो जाता है। तो नहीं वाला जो भी प्रश्न होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ करके अंडरलाइन करके ही आगे बढ़ें, तभी आपका आंसर सही होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो गीत फरोश, सी ऑप्शन, गीत फरोश रचना जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की है और बाकी सभी रचनाएं मेरा समर्पित एकांत, पिछले दिनों, नंगे पैरों, चैत्या, ये सभी नरेश मेहता की रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व व सबरी किसकी रचनाएं हैं? महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी हैं नरेश मेहता की। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है कुआनो नदी किसका काव्य संग्रह है? कुआनो नदी किसका काव्य संग्रह है? तो ये काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि सी विकल्प में दिया गया है, ये सही होगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो सही ऑप्शन इसमें है नास और निर्माण। नास और निर्माण रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर, और सभी रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है जंगल का दर्द, गर्म हवाएं रचना किसकी है? यहाँ पर किसी लिखा हुआ, यहाँ पर किसकी होना चाहिए, किसकी है? तो सही ऑप्शन है यहाँ पर सर्वेश्वर, सी ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला है लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है बी ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला है मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, किसकी पंक्तियाँ हैं? सही ऑप्शन है यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है सरकंडे की गाड़ी, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा व लोहिया के न रहने पर किसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं? तो इसमें भी सही ऑप्शन ए है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं हैं ये सभी। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण के किस काव्य में जीवन मृत्यु के शाश्वत मूल्यों पर विचार किया गया है? कुंवर नारायण जो रचनाकार हैं, कवि हैं, इनके किस काव्य में जीवन मृत्यु के शाश्वत मूल्यों पर विचार किया गया है? तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? वो है सी आत्मजयी। ये रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपने अगर पिछले पेपर देखे होंगे तो आपको कई बार ये कई वर्षों में दिखाई पड़ी होगी रचना आत्मजयी, जिसके रचनाकार कुंवर नारायण है, और इसमें जो वर्ड विषय है वो है जीवन मृत्यु के शाश्वत मूल्यों पर विचार करना। अगला प्रश्न है आत्मजयी कृति पर कुंवर नारायण को कौन सा साहित्यिक सम्मान दिया गया? आत्मजयी पर कुंवर नारायण को तो इन्हें इस रचना पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, और ये सम्मान इनको 1905 में दिया गया था। 1905 में आत्मजयी कृति के लिए कुंवर नारायण जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा कि इनको आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान मिला था, कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए इनको, काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और यहाँ पर इसका सन पूछा जा रहा है, जो कि है 1995, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है आत्मजयी खंड काव्य किस उपनिषद पर आधारित है? आत्मजयी खंड काव्य किस उपनिषद पर आधारित है? तो ये है सी कठोपनिषद पर आधारित है। तो आज के हो गए हमारे 50 प्रश्न। अभी तक आपने अपना स्कोर चेक किया होगा, कितने हुए, नहीं हुआ है तो बाद में चेक करिए, ज़रूर लिखिए। अगर आप 40 प्लस हैं तो आप ये समझ लें कि लगभग प्रयोगवाद आपका 90% तैयार है, और इसको 100% तैयार करने के लिए सारे क्वेश्चन पढ़ के और उसके बाद रिवीजन करें, इसका प्रैक्टिस करें, तभी आप बिल्कुल कंफर्म होंगे कि आपका प्रयोगवाद 100% तैयार हो चुका है। और आपको एक चीज़ बता दूं, किसी की भी तैयारी कभी भी 100% नहीं होती है, बस उसको अपने मन को मनाना पड़ता है कि मेरी तैयारी 100% है, जिससे उसका मन, उसका मस्तिष्क जो है वो सोचने पे विवश हो जाता है कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, और जब वो परीक्षा में बैठता है तो उसे लगता है कि कुछ भी आएगा मैं सब कुछ जानता हूँ।
अपने मन को ये समझाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अपने मन को एकाग्र करके अच्छे से तैयारी करिए। अपने जो भी क्वेश्चन आपने जहाँ से भी तैयार किए हैं उन सभी को बार बार प्रैक्टिस करिए और अच्छे से स्कोर करिए। चलिए कल रात 9 बजे फिर से इसी समय हम आपको फिर से प्रयोगवाद के अगले 50 प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होंगे। और 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आप लोगों ने कमेंट भी किए हैं, मैसेज भी किए हैं, जिससे कि मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलिए क्लास नहीं जा रही है तो कम से कम लोगों को फ़िक्र तो है कि हाँ क्लास नहीं आ रही है। लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि क्लासेस न दे पाऊँ, थोड़ी व्यस्तता थी इस कारण नहीं दे पाई, लेकिन आगे से कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कल रात 9 बजे आप लोग सभी फिर से उपस्थित होइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और नए मित्रों को जोड़िए। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरी जो संकल्प एकेडमी की फैमिली है वो 10,000 कंप्लीट हो जाए और ये मेरा टारगेट मुझे 2 महीने में अचीव करना है। बहुत बड़ा समय है, 60 दिन बहुत होता है, पर 60 दिन में आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये फैमिली मेरी 10,000 के ऊपर चली जाएगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा पॉजिटिव होकर के, मतलब अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहती है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के और अच्छे से वीडियो दे पाऊँगी। हो सकता है क्लासेस भी दे पाऊँ, और इसके लिए आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना होगा। और अभी तक जितना सपोर्ट आपने किया है उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे करते रहें। मिलते हैं कल की रात की क्लास में 9 बजे फिर से प्रयोगवाद के टॉपिक को ही लेकर के। धन्यवाद।